अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं उमैद इम्तियाज टूटे दिल से आज फिर आपके सामने पेश है पाकिस्तान क्रिकेट दोस्त। तो तिमरू ऑफिशियल की वीडियो में देखते वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हम तो जंग भी जीते हैं और हम मैच भी जीतेंगे। जिस तरीके से हमने जंग जीता है, कल की मैच भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जैसे जंग जीती है तो ये मैच भी जीत लेंगे। एशिया कप T20 के हम टाकरे में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। यकीन करो रोना आ गया, दिल्ली उठ गया क्रिकेट से। हर बार दलीलों ने खिला दिया। क्या करें इनके साथ, अपना सर तोड़े, क्या करें। वो तो अच्छा रहा, ये मैच कैमरों के बीच लाइव टेलीकास्ट हुआ। अगर बिना कैमरों के होता तो पॉल की जंग की तरह इसे भी अपनी जीत घोषित कर देते। बाकी पॉल का शुरुआत से ही कॉन्फिडेंस क्या था वो सब आपके सामने है। मतलब आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेंगे। हमें उम्मीद है कि मतलब हमने जिस तरह की जंग लड़ी है उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा भिखारियों के कॉन्फिडेंस से ही नजर आ रहा था कि बंदों ने किस तरह की जंग लड़ी है। एशिया कप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बंदा मुस्कुरा रहा था, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान मानो साले को किसी ने पेल कर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा हो। लेकिन इस सब के बाद भी बंदों की हमेशा की तरह बकचोदी। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह हमेशा की तरह पाकिस्तान ही सबसे आगे होगा और वही जीतेगा। और यही पॉल की मैच हारने के बाद जज्बात से आए हम लोग ये समझे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। पूरी उम्मीद हम लोग आए। हमने जब इधर बैटिंग देखी, बॉलिंग देखी, बिल्कुल बेकार है। मैं सच बोला, कोई मुकाबला नहीं। इंडिया की टीम इधर है, पाकिस्तान की टीम इधर है। आप समझ रहे हो ना? आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? मुझे तो भाई ये सोचकर हैरानी होती है, ये सारे पॉल की इतनी जल्दी पलट कैसे जाते हैं। सालों ने दोगलेपन की चरम सीमा ही पार कर दी। जब इंडिया के एशिया कप को बॉयकॉट करने की खबर आ रही थी तो सारे के सारे पॉल की रोते फिर रहे थे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ऊपर फिर से जो है वो मुलतवी होने के बाद मंडलाने लगे हैं। लेकिन अब बीसीसीआई ने इन तीनों बोर्ड्स को भी आपस में मिला लिया है अपने साथ। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को व्हाइट बॉल की सीरीज दे रहे हैं, उधर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वैसे इंडिया के साथ होता है, आपको पता है। और जैसे ही इंडियन टीम को एशिया कप खेलने की परमिशन मिली, दोस्तों आईसीसी पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। तुम लोगों के अंदर अगर जरा सी भी इंडियंस के अंदर या मोदी के भक्तों के अंदर गैरत है तो अपनी टीम को एशिया कप ना खिलाओ। मतलब पॉलियो की फटे तो फटे लेकिन बकचोदी ना घटे। तब से साले एशिया कप ना होता देख रोते फिर रहे थे। और जब एशिया कप का होना फाइनल हुआ तो बंदों के सुर ही बदल गए। कोई इसे पाकिस्तान की जीत बता रहा था। पाकिस्तान की जीत हुई है, पीसीबी की जीत हुई है। तो कोई जनाब मोहसिन नकवी की स्ट्रेटजी कामयाब रही और घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया है। मोहसिन रजा नकवी की कामयाबी हुई है और इंडिया को घुटने टेकने पड़े। मोहसिन नकवी की शतरंज की जो ये ढाई चाल है उसने कर दिया है भारतीयों का बुरा हाल। वो बात और है कि पॉलियो की मैच से पहले तक फटी कैसे पड़ी थी। जिस तरह हमने देखा कि ये जो लेजेंड्स लीग हुई थी उसमें भारत ने अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए थे, बीच मैच छोड़ के चले गए थे। क्या इस तरह की कोई मिस एडवेंचर, इस तरह कोई हरकत तो नहीं करेगा भारत? बिफोर दैट के इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इतने बड़े मौके पे पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। अच्छा। हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं। बेबसी देख रहे हो पॉल क्योंकि अबे भिखारियों तुम ही तो खेलना चाहते हो। सामने वाला तो एसीसी टूर्नामेंट की वजह से मजबूरी में खेल रहा है, वरना इंडिया इस टूर्नामेंट से कमाता ही क्या है। लोग ये बात कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट से कितना पैसा मिलेगा। इसका जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एक कानून है जिसके मुताबिक जो फुल मेंबर हैं जिनमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन सारे मुल्कों को एशिया कप से $3.5 लाख मिलते हैं। लेकिन भारत जो है उसके लिए $3.5 लाख एक छोटी रकम है। तो बीसीसीआई जो है वो अपने हिस्से की रकम एशिया कप से नहीं लेता। वो कहता है कि हम ये रकम जो एसोसिएट मेंबर जो अभी नए आए होते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। भाई इस तरह तो बीसीसीआई दूसरे देशों की मदद करता है, लेकिन इस सब के बाद भी पॉलियो का कहना होता है पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल सकती। कौन कह रहा माँ की चूसी ढालेगी? मतलब दुनिया के क्रिकेट में पॉलियो की
भर की औकात नहीं, लेकिन बड़बोलेपन से पोल के अपने आप को ऐसा दिखाएंगे जैसे यही क्रिकेट की सुपर पावर हो। इंडिया के लिए पैसा भी जाहिर सी बात है बहुत मैटर करता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, डिजिटल मीडिया राइट्स ये सेल आउट हो चुके हैं। बड़ा नुकसान होगा अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो। असल मुकाबला तो पाकिस्तान और भारत का ही है ना एशिया कप में, और अगर ये मुकाबला नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर्स को कितना माली नुकसान होगा। मतलब पॉलिको को ब्रॉडकास्टर के नुकसान की तो ऐसे पड़ी है जैसे इनके मुल्क के चैनल के पास ही इसके राइट्स हों, जबकि असली नुकसान कहाँ है। 100 करोड़ से जायद का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। क्रिएशन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने तयशुदा जो चीजें हैं उसके मुताबिक नहीं हो पाता तो ये तुम्हारा समस्या है। पॉलिको को सोनी नेटवर्क के नुकसान की चिंता नहीं, असल में तो इन्हें अपने नुकसान की चिंता है, क्योंकि इंडिया से मिली भीख के बदौलत तो इनका क्रिकेट बहुत चलता है। लेकिन अपनी इस हालत के बावजूद भी पॉलिको की डींगे। 4 माह पहले अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में भारत को शिकस्त दी है। आज क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान भारत को शिकस्त देगा। उस मैदान में हमने शिकस्त दी थी, इंशाल्लाह इस मैदान में भी हम 14 सितंबर को शिकस्त देंगे। तेरी शिकस्त मिल गया सुकून। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अबे झोपड़ी वालों, ना तुम जंग जीतने के काबिल हो और ना ही क्रिकेट में। वो तो तुम हो कि खुद से अपनी तारीफ में फटने लगते हो और बाद में क्या होता है। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कुछ पाकिस्तान ने किया है मई में, शायद इंडियन टीम आज ग्राउंड में हमें प्रेशराइज नजर आएगी, लेकिन हमने तो कुछ और ही देखा। हमारी टीम किस बात के प्रेशर में थी, क्या हुआ क्या है आज समझ नहीं आ रहा है। वही हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। पाकिस्तान पर मिसाइलें गिर रही थी, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। भाई बीसीसीआई से हमारी नाराजगी एक तरफ, लेकिन देश के खिलाफ कोई पॉलिसी बोलेगा तो भाई उसे तो किसी सूरत बिना पहले छोड़ा नहीं जाएगा। बॉयकॉट तो हमने भी किया था इंडिया पाक मैच का। नाराजगी तो हमारी भी थी सरकार से कि आखिर इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए अलाउ क्यों किया गया। लेकिन जब अगले दिन मैच के बाद पाकिस्तान की अखंड बेइज्जती देखी। भारतीय टीम मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ड्रेसिंग रूम की जानिब रवाना हो गई, और जब पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय ड्रेसिंग रूम के सामने पहुंचे तो इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा ही बंद कर दिया। क्या मजा है, मजा है। अब हाथ नहीं मिला रहे, कमाल है। मैं इसी पे गजब बेइज्जती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो जी वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। तिब्रू वाला भाई साहब बंदा ऐसा है कि जो रोस्ट करता है सबूतों के साथ। ये बात उसकी जिनके मुंह से निकलती है ना बात, और बाद में जब मौके के ऊपर पहले थोड़ी सी ढील देता है, कहता है इंशाल्लाह ये तो भाई मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को उम्मीद लगाओ ही ना क्रिकेट पे। नहीं जो कहते हैं वो भाई, लेकिन लंबी लंबी जब छोड़ते हैं तो फिर बाद में नहीं जब छोड़ी तो इसलिए मैं पहले छोड़ी थी। पहले जो कहते हैं यंग लड़के हैं, कुछ टैलेंट है, कुछ कर इंशाल्लाह जीतेंगे। तो जब आपका तो है। अच्छा जब आपके बयान इकट्ठे होंगे तो मोए तो वही हो रहे हैं। तुमने कहना बगैरत है कुत्ते के बच्चे। नहीं गाल नहीं भाई, हम गाल नहीं। गलती हो गया, सॉरी भाई। पाकिस्तान के लिए वो कौन सा गाना मतलब ये दिल के मतलब ये कि भाई गालियां निकल जाती है। भाई ये गाना भी सूट नहीं करता दिल की अरमा। इनकी अरमा है ही कोई नहीं, ये जाते लांती होने के लिए। तुम्हारे दिल के अरमा है थे कि नहीं जीतेगा हमारे तो फिर होने रिजवान तुमने भाई शर्त लगाई थी रिजवान की शर्त तो मैं मान लिया, मैं हार गया। तो दिल के अरमा थे तभी तो शर्त लगाई थी यार। मैं कह रहा हूँ पहले यंग लड़के थे, वो अच्छा स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, वो नहीं खेल पाए। फिर फिल्माएंगे अब 21 तारीख को मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान बाई काट ही काटे। मामला एक मिनट वैसे कहते हम नहीं खेला, वैसे हम हार गए। हम हार गए लिख के दे दे कसम से, वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर, हारना बर्दाश्त। बोला 16 मिलियन दे दो, बाई काट कर दो, ना खेलो। नहीं मतलब है कि हम लिख के दे दें 16 मिलियन क्यों दे। हम कहते हैं कि हम आपसे हारे हुए हैं, हम हार तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि आप हमसे बाहर लिहाज से तगड़े हो भाई। हम ये नहीं चाहते ग्राउंड में हार के जो बेइज्जत होने ना आवाम से, उससे बेहतर हम पहले हार मान लेते हैं। या बोल दो फिर पॉइंट उनको दे देते हैं भाई। ऐसे नहीं, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बहाने से भाई, बहाने से बनाए कहेंगे भाई आपने हमारे अटैक किया है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे मासूम लोगों को मारा है, हम आपके साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। आप कोई बहाना बना ले, तभी बच सकते हैं, पहले जाएंगे। ऐसा ही है जिस तरह लेगेट वालों ने बनाया था इंडिया के
उन्होंने इस तरह किया था। उनको पता था कि भाई हमने पाकिस्तान से पहले जाना, ज्यादा बेइज्जती हो जानी। तो इसलिए वो नहीं खेले। अब उनकी इज्जत तो बन गई। अगर खेलते तो भाई बेइज्जती होती। जिस तरह तो इंडिया की टीम जिस तरह हमारी कमजोर है, हमारी वो टीम भी कमजोर इस तरह। कमजोरी नहीं, एक चीज का फर्क है, जो हमारी मौजूदा टीम है उसमें शर्म और गैरत बिल्कुल। प्लस पॉइंट ये भी भाई बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, ऑलराउंडर भी है, फील्डर भी है, जवान भी है, टैलेंट भी है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आला किस्म के लांती बने हुए हैं, तो इनका कोई मसला नहीं। अगर ये मैच इंडिया से हार तो उन्होंने जाना है, फिर भी उम्मीद ऐसी आ जाती है। चलो लड़ा तो सही, कम से कम इतना तो करें कि अगर पहले लाल आंख तो दिखाओ। अगर पहले खेले 160 65 स्कोर तो कम से कम बनाए। हार जाए उनकी 5-6 विकेट तो गिर जाए, खेल के आखिरी ओवर में जाके हार जाए, फिर भी एक मिनट मैं सिंपल सी बताऊं, लाल कैसे होगी भाई? अगर इंडिया मिर्ची डाल लो, अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, हार जीत इतनी बात नहीं, एक जीतने टीम ने हारना होता है, एक ने जीतना। बात है कि आपके मैच खेलते हुए आपकी फाइट स्पिरिट नजर आनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये हैंडशेक, ये बाइकआउट, भाई ये सिर्फ बहाने होते हैं अपने लोगों को छुपाने के लिए, अपने लोगों को चूरन जिस तरह इंडियन पब्लिक बाइकआउट कर रही है ना भाई साहब। अब हमने भाई साहब हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हमने ये क्या बात ऐसे करके माथे पे चिकन डाल के बात की है। हमारी उनके साथ बड़ी तगड़ी दुश्मनी लगी है। हम मैच खेल रहे हैं, लेकिन भाई साहब हम इस तरह करके खेलेंगे। तारिक भाई ने 50 वीडियो में कही वही बात मुकम्मल यहाँ फिट होती है कि जो ये पॉलिटिशियन होते हैं अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दूसरे मुद्दे उजागर करते हैं, ये 100% है। और यहाँ में ये पाकिस्तान की अपनी मुसलसल नाकामियों के लिए ऐसे ये जो बोल भाई साहब इस तरह दफा कितनी पब्लिक ने भाई बाइकआउट किया। ये लोगों ने भाई साहब सिर्फ वीडियो नहीं बनाई होगी, लेकिन मैच चुपके से देखा जरूर है। ये ऊपर से बाइकआउट था भाई, मैच लोगों ने देखा। अच्छा, आप जो मैच जा रहे हैं हिंदुस्तान से, कोच भी है, खिलाड़ी भी है, कैप्टन भी, सब कुछ। दूसरी टीमें क्या करती है, एक अच्छा स्पिनर होता है ना जिसका या फास्ट बॉलर होता है, उसकी बॉलें निकाल के देखते हैं एक अच्छे बैट्समैन को बुलाने, इंडियन का है या श्रीलंका कोई भी, किस तरह बॉल फेंकी, उसके ऊपर आप तैयारी करो भाई। उनके स्पिन इंडिया के किस तरह वो बॉल खपता है, दाएं बॉल को करवाते हैं, उसके ऊपर तैयारी करो, ट्रेनिंग मुकम्मल करके आओ, थोड़ा सा सीना तान के आओ, जज्बे के साथ खेलो। नहीं के इंडिया की टीम टॉस के लिए आती है, आप इस तरह नीचे हो जाते हैं, आपके चेहरे पे यकीन माने कुछ नजर ही नहीं आता, फीलिंग ही नहीं आती भी तकड़ा बंदा को खड़ा है। भाई ने आज फिर जज्बा, अजीब बात है, जज्बाती नहीं, फीलिंग ही नहीं चेहरे पे नजर आती। जिस तरह वो कहते हम जज्बे वाली कौम है, वो जिस तरह मेजर साहब कहते हैं, सारे लड़के कैप्टन कॉन्फिडेंस के साथ बैठे थे। हमारा सलमान अली आगा जब वो मुफ्त नकवी आए, वो देखो ढीला सा चेहरा, ऐसे हो गया जेल से रिहा हो के आया, ऐसे ही है वो है। अजीब बंदा जो सीना तान के आता खड़ा हो, हार तो जाना ही है, अगले को पता तो लगे कि कैप्टन खड़ा है। वाह भाई, फिर उन्होंने कहना था रत्ती जल गई मगर बल नहीं गया। बाल है उससे अच्छा तो कैप्टन बाबर आजम था, जो खेलता भी था, फैलता भी था, सीना तान के। वो क्या कहता है, वो जिस तरह बोल रहे थे, गांड फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, फिर ये भी बोल रहे थे। बाबर ने पहला भी गई थी स्टेडियम में 2 बार, आप तो बाबरों अपनी कैप्टनी में वो क्या कहते हैं, बात है। हार लंबी हारे, लेकिन उसे हराया भी ट्राई सीरीज में भी इस तरह करके सोया हुआ था। ये क्यों सोया हुआ था? वो ये है ही ऐसा, उसका स्टाइल ऐसा। सलमान का वो अगर इस तरह सोना ही था तो सलमान भी ऐसे ही करे पड़े रहते हैं वो भी। सलमान खान की मूवी है ना, उसमें एक डायलॉग है ना कि गेंदा भाई तो बावनों में बैठ गए जैसे हमारे याकूब भाई। और भाई बात है कि अगर अपनी आपकी टीम में डिसिप्लिन और प्लानिंग का मियार है खेलने के लिए तो आप बातें करो, नहीं तो भाई रोज पिलवाते पिलवाई रखो बस। और भाई कोई म्यार है भाई, जिस तरह भाई साहब सबूतों के साथ गिराया ना, और जो बंदे पहले बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में कहते हैं भाई हम नहीं कर पाए, टीम को गाली निकाला। तो उनमें से भाई बते की को इसका भी सारा भाई डाल देते। ये हमें प्रेशर पति की बात है, हमें तो पांड्ये की प्रेशर नहीं कम है, पांड्ये का प्रेशर लगाते हैं। एक पांड्या जो है ना, जो है पूरा इंडिया बोल रहा था कि भाई साहब अफगानिस्तान के दूसरे नंबर पे टीम है, वो कितने नंबर वाला से पहली गई है। वो जो ओडीआई वनडे में उसका नाम ही कोई नहीं, उससे हार गए। T20 में भी नहीं आता, उससे हार गए बांग्लादेश से। वही बात है भाई साहब,
तो ठीक है भाई, हम तो भाई जीतने वाले नहीं। 21 को भी मैच है, वहां पर भी पहले जाएंगे। हमें तो उम्मीद नहीं, 0% भी उम्मीद कोई जो अपने पाकिस्तानी भाई हमसे ये उम्मीद बोलूंगा रखो भाई, कि उम्मीद भाई दुनिया आप उम्मीद मैच का देख दुनिया उम्मीद दे, लेकिन क्रिकेट के अंदर हमें उम्मीद नहीं। एक मर्तबा कह दो कि हम उम्मीद से हैं। अगर उधर नहीं अगर स्टेडियम में जाकर ड्रिल होना तो भाई साहब बेशौक से जाओ, वरना भाई साहब इस टीम पे हमें बिल्कुल 0 उम्मीद है भाई। चलें जी, सही है भाई, अपनी रात रुकता है कमेंट तक में मिलते रही। तब तक नहीं जा सकते। अल्लाह।